एंड चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला न्यूज़ जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, पूरा हम दैनिक भास्कर से लेते हैं। और मैं सीक्वेंस वाइज जाता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको जो आप लास्ट तक आप बोर ना हो जाएं और मेन न्यूज़ आपसे छूट ना जाए। इसलिए तो ये सब जो कोरोना वायरस ये सब जो चल रहा है वो भी रहता है, वो आखिरी में रहता है, उसमें मेन तथ्य बता के हम खत्म करते हैं। अच्छा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता आप लोग का। चलो, तो तेलंगाना में 45 एकड़ में बन रहा है संत रामानुजाचार्य का मंदिर। ठीक है। इसमें 12 ए 120 किलो सोने की प्रतिमा स्थापित होगी। और ये उस उनका कुछ तरीके से मतलब है। और फिर से मैंने हाइलाइटर नहीं पकड़ा है। और ये येलो नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, ये उनका प्रतिमा है। इसके लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बन रहा है। यानी कि वहां पे कोरोना वायरस में 1000 करोड़ रुपए कम लगेंगे। ठीक है। 400 करोड़ की जो रुपए की 216 फीट ऊंचाई है, वो अष्ट धातु मतलब 8 प्रकार के मेटल से बनेगी। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। अब इसे भी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोला जाता है, समानता के लिए स्टैचू। 80% इसका काम पूरा। हालांकि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, बट आपको इसके दर्शन करने के लिए जब ये बन जाएगा तो एक नॉर्मल से एक वीआईपी लाइन लगेगी, याद रखिएगा। ठीक है। तो तेलंगाना में बन रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। और कहाँ बन रहा है ये भव्य मंदिर तेलंगाना में बनाया जा रहा है, वैष्णव संत। ठीक है, इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी लिखा दिया जाएगा। और सब कुछ चल रहा है, रामनगर में बन रहा है, हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर रामनगर में बन रहा है। मतलब कि कोरोना के बाद मैं जा सकता हूँ। तो एक वीडियो बनाया जाएगा आप लोग के लिए जब बन जाएगा तो। ठीक है, इतना ही था, ज्यादा नहीं पढ़ने का है। कितना पैसा लग रहा है, क्या है, 58 फीट ऊंचा है। ठीक है, ऐसा सब थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा, ये फाइनली पर्दा है, पर्दा मेरे को अच्छा लगता है। हाँ। तो भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचने वाले खराब नोटों की संख्या ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। देखो दोस्तों, ये न्यूज़ हालांकि हंसने वाला न्यूज़ है, बट मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब कोई आंसर लिखते हैं, जैसे नॉर्मल लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको कोई एग्जाम नहीं देना, उनके लिए तो ये अच्छा न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। और जो लोग एग्जाम एग्जाम देते हैं जिसमें उनको अपने राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कोरोना को लेके। कि 17,000 करोड़, 17 करोड़, सॉरी नॉट हजार, 2000 के 17 करोड़ जो नोट हैं वो खराब हो गए हैं। और खराब क्यों हुए हैं? धोने और सुखाने के कारण। तो आप एक लिख सकते हैं कि जो एजुकेशनल इम्पैक्ट था वो अभी दिख रहा है कि लोगों को ये नहीं पता रहा कि नोट को धोने से या सैनिटाइज करने से कोई वो नहीं होगा, और वो उस चक्कर में उन्होंने कितने नोट जो हैं वो खराब कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, 1 लाख 6 लाख रहता था ये खराब नोटों की संख्या, अभी 17 करोड़, 16 करोड़, 3 करोड़, 400। बाप रे बाप, मतलब इतने सारे नोट खराब हो रहे हैं। तो और आपको ये सब पता होगा कि 1 रुपए के सिक्के बनाने में 1 रुपए से ज्यादा की लागत आती है। वैसे ही नोट छपवाने में भी ज्यादा लागत आती है। पैसे से पैसा बनता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग अपने घर वालों को समझाएं, सबको समझाएं, और सही है। देखो, आप कह सकते हैं बैंकों में भी गड्ढों पर सैनिटाइजर स्प्रे किया जा रहा है। ठीक है। पुरानी क्या नई करेंसी भी साल भर में दम तोड़ रहा है। तो ये सब क्या, क्योंकि क्या है, एक पेपर को अगर आप लोगे और पानी में डाल दोगे तो फिर उसमें वो क्रक्स नहीं होता, वो पेपर उतने अच्छे से नहीं दिखता। वैसे ही नोट भी है, पानी में भीग जाता है तो आपको उस नोट का पता चल जाता है। अब उसके बाद मैं तो उसमें 2 पेपर रख के उसको प्रेस करता था, बिकॉज अगर ऊपर से प्रेस कर दिया तो पूरी तरह से उसका वो निकल जाएगा। जो कलर्स है, स्याही है, इंक है। तो ज्यादा बातें हो रही है। हाँ। तो आपको पता है कि जापान में सिंजो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो अब अबनॉमिक्स युग जो है वो खत्म हो रहा है। और ये नहीं बोल रहे हैं कि इसके जरिए हम वही चीज चालू रखेंगे। तो जापान में बहुत सालों से वो जो हमारे हमारे नहीं, जापान के जो सिंजो पीएम थे वो थे, तो उनके बाद अब हट रहा है। तो अब ये बात चल रही थी कि कौन कौन बनेगा। तो 3 में से कोई उत्तराधिकारी बनने वाला है, जो कि ये पूर्व रक्षा मंत्री थे। और इसके बाद तारो कोनो, भाई साहब, मेरा कोना आपका कोना, तारो कोनो, ये तो हाँ ठीक है, सॉरी, रक्षा मंत्री थे। और ये फूमियो किशिदा,
ये पूर्व विदेश मंत्री थे, सबकी उम्र 63 57 तो यही चल रही है। तो क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ को लेके ये पद छोड़ा है, तो उसी चीज में आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर ब्लूमबर्ग का आर्टिकल रहता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो यार, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये वीडियो बोलता हूँ, ये चीज़ मैं ऐसे ही डाला हूँ। आप अमेरिका के चुनाव की इसके नीचे भी था, तो अगर मैं इसको क्रॉप कर रहा था तो काफ़ी छोटा बन जा रहा था। तो मैं चलो आपको एक अच्छी सी इमेज दिखा दी जाए जिसमें ट्रम्प एंड ऑल सब लोग हैं, और उसके बाद लाते हैं मेन न्यूज़ पे। तो जो मेन न्यूज़ था उसमें ये है कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि बाइडेन जो कि आपके दूसरे हैं, है ना, जो कि दूसरे लोग हैं, जो कि मतलब जो वैसे राहुल गांधी और मोदी वैसा वाला हिसाब है, लेकिन उसमें ना ट्रम्प राहुल गांधी ना मोदी है। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, अगर मैं ये बात बोलूं, तो वो ये बोल रहे हैं कि उनका एजेंडा मेड इन चाइना है, मेरा एजेंडा मेड इन अमेरिका है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो मेड इन अमेरिका है ना, ये चीजें ही ट्रम्प को जिताई हैं। बिकॉज आई हैव बीन टू अमेरिका अपने कंपनी के काम से, और वहाँ पे मैंने लोगों से बात की थी, तो उन लोगों ने ये बोला था कि आपको यहाँ से लग रहा है कि ट्रम्प कुछ वो हैं कुछ ऐसे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत खुश हैं ट्रम्प से। हम बहुत खुश हैं बिकॉज ट्रम्प के कारण हमको वो नौकरी मिल रही है, ये मिल रही है। तो बातें यहीं पे है कि जो आप लोग जो इंटरनेट पे देखते हैं वो सब इंडियंस बोलते हैं, वहाँ पे जो अमेरिकन हैं वो खुश हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो बीजेपी है, हिंदुत्व पे चल रही है, सब पे चल रही है, तो लोग वोट दे रहे हैं कि वो खुश हैं। लेकिन जो इंटरनेट पे न्यूज़ आता है, जो ध्रुव राठी हुए और काफ़ी सारे लोग हैं, जिन लोग इतना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, वो सही करते हैं, लेकिन वो इंटरनेट पे है, वो आके वोट नहीं देते। तो वहीं पे आप देख सकते हैं कोरोना, क्योंकि ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कोरोना पे, हेल्थ केयर पे, नस्लवाद पे, इकोनॉमी पे और इमिग्रेशन पे, सब पे इन्होंने अलग अलग बातें की है। जैसे इन्होंने बोला है कि कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है, ये बोल रहे हैं भाई कोई नियंत्रण में नहीं, ऑब्वियसली पक्ष विपक्ष की बात हो रही है। और हेल्थ केयर में ओबामा केयर के सख्त विरोधी हैं, जबकि ये प्रो ओबामा केयर है ना। ओबामा केयर एक अच्छा चीज था। नस्लवाद जानते हैं आपकी, यहाँ पे ये पूरी तरह से वाइट सरकार है, और ये बोल रहे हैं कि हम डालेंगे कि सारे सरकार जो है एक तरह से मिक्स ब्रीड की हो। और टैक्स जो है इसमें जो टैक्स का है, इसमें आप देख सकते हैं पेरोल पर टैक्स कट का वादा किया गया है। अर्थव्यवस्था को बनाई जाएगी, नौकरियां भी रहेंगी। कॉर्पोरेट में ज़्यादा छूट देने के खिलाफ हैं, और न्यूनतम आय बढ़ाने की वकालत की गई है। और टैक्स कट के खिलाफ हैं, कर्ज माफी रोक देंगे। ठीक है। इमिग्रेशन कम करेंगे, ऑलरेडी कम है, मैक्सिको पे दीवार बनवाएंगे। इमिग्रेशन बढ़ाएंगे क्योंकि इमिग्रेशन से रोजगार पैदा होता है। एंड आपको पता होना चाहिए, आप लोग अगर सीजीपीएससी या कुछ दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इमिग्रेशन इज अ वेरी हाई, मैं बता सकता हूँ अमेरिका का सारा जो काम धाम है ना, वो इमिग्रेशन से चलता है। क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं उन लोग इतने कम सैलरी पे काम नहीं करते, लेकिन इंडियंस के लिए वो सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखने में पड़ती है। ठीक है। और वही चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी। तो अब ज़्यादा इसमें नहीं बोलता, पर्दा खोलता हूँ दूसरा। खुल जा भाई। अरे ये भी खुल गया, हाँ। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सोने की। तो सोने में गिरावट आ रही है, 10 दिन में करीबन 3,000 रुपये लुढ़क गए हैं। ठीक है, और ये कब तक लुढ़केगा पता नहीं, पीतर आने के तक लुढ़केगा, उसके बाद तो बढ़ेगा, क्योंकि आपका दशहरा आएगा, नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगा, उसके बाद शादियों का सीजन आएगा। तो भैया शादी भले कम लोगों में करवा, पर दुल्हन को तो उतना ही देना है। ठीक है। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत भी तय हो गई है कि प्रति ग्राम जो है वो 5,117 रुपये रहेंगे, रिजर्व बैंक ने कीमत तय की है। और पिछली सीरीज जो थी वो 5,334 था, जिससे वो 270 रुपये कम है। ओके। और 4 सितंबर से तक गोल्ड बॉन्ड खरीदे जा सकेंगे। तो आपको अगर इसमें ज़्यादा न्यूज़ चाहिए तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, या ना मेरे को बोलिए, मैं बना के दे दूंगा। ओके, इतना ही न्यूज़ है इसमें, पर्दा खोलते हैं। काफी सही लगता है ना प्रेजेंटेशन, चलो ठीक है। 10 साल पहले 5% था राज्यों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन खर्च, अब 7 से 12% तक पहुंच गया है। तो देखिए एक बहुत ही गौरव अग्रवाल, अगर आप लोग जानते होंगे, जो जिन्होंने हांगकांग से आके यहाँ पे आईएएस क्लियर किया था, अगर आपको कुछ साल पहले, टीना राबी के पहले, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि रजिस्ट्रेशन फीस को कम करना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस कम करेंगे तो जो स्टैम्प ड्यूटी और ये सब रहता है, उसमें गवर्नमेंट को
उतना ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्या मतलब है कि उनको टैक्स में कितना आ रहा है। गवर्नमेंट तो एम्प्लॉय से बनती है ना, वो आदमी है गवर्नमेंट के अंदर, उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब ये है कि मेरे को कितना मिल रहा है। तो ये देखिए, स्टाम्प ड्यूटी नहीं बल्कि केंद्र सरकार को जीएसटी में भी कटौती करनी चाहिए। इससे आवास की लागत कम होगी और खरीदार प्रोत्साहित होंगे। खरीदार कौन खरीदता है अभी? जो बिल्डर है वो खरीद देते हैं, बाद में ब्याज पे दे देते हैं। काफी ज्यादा चीजें हैं। अगर मैं आपको ये बात करूं, JNNURM रिफॉर्म के घटाई दर मगर पिछली दरवाजे से फिर बढ़ा दी। तो रिटेल स्टेट में बढ़ावा जो देने के लिए राज्यों को स्टाम्प ड्यूटी 5% तक लाने का शर्त रखी गई थी। वर्ष 2010 में 5% कर भी गई। इससे रियल स्टेट में बूम आया। 2010 की बात है, ठीक है, 2010 की। और लेकिन रेवेन्यू लॉस के बचाने के लिए कई राज्यों ने सर्किल रेट या कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी कर दी थी। ठीक है, सर्किल रेट क्या होता है ये बताओ भाई, जो तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस समेत अन्य चार्ज लगाकर स्टाम्प ड्यूटी को 10 तक कर दिया गया। अब ये 12 तक कर दिया गया है, तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, इसमें आपके लिए जो छोटे लोग हैं जो अपने लिए निजी घर खरीदना चाहते हैं, उनमें प्रॉब्लम होता है। अब ये दैनिक भास्कर का मेरे को बहुत बेकार लगता है। यार कौन है यार इसका स्पोर्ट्स एडिटर, कौन है भाई? सीएसके बोला है तुमने, और तुम यहाँ पे रोहित शर्मा दिखा रहे हो, उसमें सिर्फ ये लिख दो रोहित शर्मा परिवार को साथ लेके गए। तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुम सीएसके का खिलाड़ी दिखाओ ना। तो आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की एक खिलाड़ी और 12 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलो छोड़ो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, वरना मैं सिर्फ इस चीज के लिए बोला था। और फिर पर्दा खोल के चीनी पैसे और दर्शकों के सहारे चल रही हैं हॉलीवुड की फिल्में। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्या बताना है बताऊंगा। देखो भाई, चाइना में करेंसी काफी सही है। अमेरिका की से काफी सारी मूवीज अगर आप देखेंगे तो वो चाइना में शूट होती है। चाइना में 40% उनका शेयर रहता है। आपको मैं अगर बता दूं, ट्रांसफॉर्मर्स आप 4 देख लेना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स 4 देख लेना। और मैं आऊंगा हिंदी में, रुक जाओ, हिंदी में आऊंगा, पहले इधर बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स 4 देख लो, आप जर्नी देख लो, जो रॉक की आई थी ना, जुमानजी, जुमानजी सॉरी। ठीक है, उसके बाद आप यार रुक, आप पेन ले लेते हैं, यहाँ पे पेन ज़रा सही रहेगा। ठीक है, जुमानजी देख लिए, फिर आप एवेंजर्स देख लो, है ना। और आप एवेंजर्स में सारी मूवी आ गई। ब्लैक पैंथर देख लो, सब देख लो। ब्लैक पैंथर एक ऐसी मूवी है जिसको अलग टारगेट किया गया था। जो ब्लैक लोग हैं वहाँ पे, अश्वेत लोग हैं, उनको टारगेट किया गया था उस ऑडियंस पे। तो क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? आप अगर ऐसा कह रहे हैं यार इन लोग तो ग्लोबल के लिए कर रहे हैं, ग्लोबल के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, पैसे मिलते हैं चाइनीज एक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, ताकि चाइना के लोग भी इस पर्टिकुलर थिंग को देखें। उसके बाद आते हैं अपन बॉलीवुड में। अक्षय कुमार, आमिर खान, और ये हमारे आजकल आयुष्मान खुराना, ये सब लोग अपनी मूवीज बराबर बराबर डाल रहे हैं। दंगल गई थी, ठीक है, आयुष्मान खुराना की मूवी गई थी। और ऋतिक रोशन की काबिल गई थी। 1200 करोड़ रुपए कमा रही। कैसे कमा रही भाई? क्योंकि चाइना की स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं। ठीक है, ओप्पो वीवो सब मैं बता ही चुका हूँ, आप फिर भी जाके लेते हो क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट यार ओप्पो वीवो मत लो यार, उन लोग सिर्फ कैमरे वाले फोन है। सैमसंग ले लो, ओप्पो वीवो मत लो। रेडमी ले रहे हो, बात सही है, उसका प्रोसेसर अच्छा है। ओप्पो वीवो के प्रोसेसर अच्छे नहीं है, 1 साल बाद खराब हो जाएंगे। ठीक है, अब चलेगा ना उतना। अब देखो, ये बात कर लेते हैं। कृषि विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक जो पद हैं उसमें भर्ती में महामारी हो रही है। 36 पदों के लिए 6,000 का फॉर्म है। इंटरव्यू नहीं होगा, स्कोर बोर्ड के से बनेगी मेरिट। ठीक है, अब ये तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2013 पे आपको पता होगा मैंने अपना इंजीनियरिंग एनआईटी रायपुर से फिनिश किया था। ठीक है, मेरे पास एक जॉब थी। तो लेकिन वो जॉब मेरी हैदराबाद में थी। तो और उसकी पिछले साल उस कंपनी ने काफ़ी लेट दिया था इंटरव्यू देना लोगों को। तो ये बात मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, जिसको नहीं सुनना क्यों बताऊं उसको। तो यहाँ पे आते हैं। अब बात ये बोली है कि 30 से ज़्यादा वैक्सीन ट्रायल पे चल रही है ना। और 2021 तक 67 क्लिनिकल ट्रायल है। 67 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। किसी वैक्सीन पे हमें हमेशा
रहने पर संदेह है, इसलिए नाक से स्प्रे प्रोटीन वाली मृत वायरस से भी वैक्सीन बना रहे हैं वैज्ञानिक। तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन 3-4 प्रकार की होती है। मैंने पहले भी बताया अपने चैनल पे, इसमें गुड न्यूज़ आता था जब मैं बोलता था। तो कि वैक्सीन क्या होता है कि आप कभी आपको 4 साल में एक बार लेनी है, 1 साल में एक बार लेनी है, जीवन में एक बार लेनी है, टैबलेट के थ्रू लेनी है, ड्रग्स लेनी है, दस में दवाइयाँ लेनी है कि वैक्सीन लेनी है, ये सब रहता है। तो इसीलिए बहुत कुछ प्रयास चल रहा है। आप नास डेली अगर नहीं फॉलो करते उनमें देखें, उनमें एक फेज 3 ट्रायल जो चाइना की वैक्सीन है उसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है जो दुबई में चल रहा है। और ये सब चीज़ें हो रही हैं। प्रोटीन डेवलप मतलब कि आपको प्रोटीन यहाँ दे सकते हैं कि नाक के स्प्रे संक्रमण रोकने से स्पाइक नाम का एक प्रोटीन डेवलप करेगी जो वायरस का कवर कर खत्म कर देगी। अमेरिका में ऐसी ऐसी वैक्सीन पे काम हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा एंटी बॉडी भी डेवलप करेंगी। वहीं एपीविक्स कंपनी मृत कोरोना वायरस के अलग अलग हिस्सों से टीके का परीक्षण कर रही है। और वैज्ञानिक वैक्सीन के प्रभावी को लेके काफी कुछ है। सब कुछ चल रहा है। ठीक है। वैक्सीन आएगी पर 2021 तक प्लीज रोक के रहिए। बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा फैल रहा है। आपको लग रहा है कोई मर नहीं रहा है, भाई मर नहीं रहा है, पर आप तो बैठ 14 दिन बैठ जाओगे ना बिना काम के। बात तो समझो उसको, है ना। मेरे इस टाइप का अगर आपके पास काम है तो घर से काम करना है, तब भी आपके परिवार वालों को कितना प्रॉब्लम होगा। उनमें से कोई एक हो गया तो क्या करोगे? अपने लिए तो परिवार वालों की सोचना पड़ेगा ना। हालांकि सब सोच रहे हैं, आई नो, जब रंग के मैं एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूँ हर दिन, पर फिर भी ठीक है। हाँ तो प- भाई देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि पहली बात तो नीट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर कल आपको मैंने बोला, देखिए देखिए, मैंने कल आपको बोला था ना ये बात। मेरे को हाईलाइटर चाहिए भाई इसके लिए। हाँ, कल आपको मैंने ये बात बोली थी, नीट और जेई को टलवाने के लिए गैर भाजपा राज्यों के 6 मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। भाई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। पहला चीज क्या है, सोनू सूद ने बोल दिया है कि भैया आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो। है ना, सोनू सूद ने कल टिप्पणी कर चुकी है। दूसरा चीज, 17 लाख लोग ने कल तक ही अपना सारा क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर। 17 लाख स्टूडेंट्स, ये सब वो टॉपर होंगे या सब टॉपर के माँ बाप होंगे जिनको अपने बच्चों को दिलवाना ही है। ठीक है। और फिर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को मेरा ये सलाह है कि भाई एग्जाम दे दो। एग्जाम दे दो प्लीज, अच्छे से मार्क्स ले आओ। क्योंकि आप लोग को अभी मजाक लग रहा है। ठीक है। अब हाँ, वो देख के दो कि कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, प्रिकॉशन लेके दो। पर आप जब एग्जाम दे के जब आगे जाओगे, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम ही दोगे जिंदगी भर, तो फिर ठीक है। अगर हो जाता, बहुत बहुत धन्यवाद देना अपने इस पर्टिकुलर जो चीज़ हो रहा है उसको। बट अगर खुदा ना खासा आपको कोई प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाई करना पड़ता है, आप अपना टाइम पास के लिए पढ़ाई करते हो और एग्जाम देते हो, नौकरी करते हो, तो उस समय ये साल में आपने कैसा परीक्षण किया है वो भी काउंट आपने। मैं क्या बोल रहा था कि आपने जो इतना कैसा आपने कैसा परफॉर्म किया वो काउंट करता है। और आप कैसे आपने मार्क्स लिए हैं वो काम काउंट करता है। आपके जो कंपनी वाले हैं, मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं एक मार्क्स भी देखता हूँ। अब अगर मैं दूसरी बार इंटरव्यू लूंगा 3 साल बाद या 2 साल बाद या एक अगले साल ही, देखूंगा 2020 है, और फिर मैं इसके मार्क्स देखूंगा, इसके कॉलेज लेवल का पार्ट पूछूंगा भाई क्या कि सही में अच्छा बंदा था कि ये सिर्फ मतलब पास कर दिया गया करके निकल गया। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मिलेगा मौका तो दे देना, नहीं मिलेगा तो भी तैयार है ना। गौरव तनेजा की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने ये बात बोली थी कि ठीक है, अभी प्रॉब्लम है, पर अगर सब कुछ ठीक हो गया, वैक्सीन आ गई, तो दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर तैयार रहना। ठीक है ना। और उसी के साथ ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल फिर से है। तो पहले तो आप ये ले लो कि भैया बुकर पुरस्कार फिर से मिला है नीदरलैंड की मारिके को। ओके। और ये 29 वर्ष की है मारिके लुकास। इन्होंने इनको रिजनेवर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा लेखिका हैं। और इनको मूल बुकर से ये जो है मूल बुकर से अलग है। तो क्यों लिखा हुआ है बुकर? ये गलत चीज है ना कोई बिल्कुल भी। इसका लक्ष्य दुनिया में अच्छे उपन्यास से अधिक प्रकाशन और पढ़ने के लिए उत्साहित करना है। लेखिका और अनुवादक के बीच 50,000 पाउंड की राशि बांटी जाएगी। ठीक है। तो ये रीजने वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। रीजने वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये गलत चीज है यार, ये सब नहीं करना चाहिए।
अब डेटा की अनियमितताओं के बाद विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रोक दी है। पहले भारत भाई साहब 63 नंबर पे था, 2014 में 142 नंबर पे था, लेकिन अभी ये न्यूज़ जो है वो रोक दी गई है। पढ़ लेना। डेटा की अनियमितता, इनसफिशियंसी ऑफ डेटा। ठीक है। अब देख लो भाई, भारत में फिर से बोल रहा हूँ, 4 करोड़ कोरोना टेस्ट हो गए हैं। और जनता जो है वो, अरे पेन, मेरा पेन, पेन 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 जनता जो है वो 130 करोड़ है कि नहीं? तो है 10 लाख में से 29 हजार का हो रहा है। ठीक है भाई, बहुत लोग हैं। अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, सब कुछ सही है। ईज ऑफ, मतलब आप जाके कोरोना वायरस टेस्ट घर पे ले सकते हैं, अभी ऐसे यहाँ पे नहीं हुआ है। बट आप ये देख सकते हैं कि कितने रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और संक्रमण का दर जो है वो कम हो रहा है। ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, दर कम हो रहा है, अच्छा चीज है। ठीक है, अच्छा चीज है, प्लीज मानो बात को। और गोवा में सबसे ज्यादा टेस्ट हुआ है, मेघालय में भी है, लेकिन सबसे कम जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ है, ऐसे बोला जा रहा है। मतलब प्रति 10 लाख के हिसाब से। ठीक है, आप देख सकते हैं मेघालय में 25 हजार है। छत्तीसगढ़ कहाँ है अपना? 18 हजार है। भूपेश बघेल जी थोड़े ही पीछे हो बस आप। ठीक है। तो फिर बात ये बोला कि खतरा रिटर्न्स, दिल्ली में 4 शहरों में अब फिर से नए मरीज बढ़ने लग गए हैं। ठीक है, होगा ही। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। कहाँ गया यार, ये था ना। हम्म। तो आप जो न्यूज़ जानना चाहते थे, वो न्यूज़ ये थी कि मैं, मतलब स्टोरी अगर आपको जाननी है तो 2013 पे गया था यार। मैं कहाँ गया था? बिलासपुर के विश्वविद्यालय में। और वहाँ गया और उन्होंने, उनके जो डीन है, उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा और बोला कि तुमको तो मिल ही जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एडॉक टीचर्स का। तो मैं, मेरा दोस्त काफ़ी खुश हो गए और घर आके बोले कि अब तो 18 हजार यहीं मिलेंगे, 22 हजार की नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है। 2013 में, अभी की सैलरी नहीं बता रहा हूँ। तो अगले दिन गए तो घुसे, और घुसे तो देखे सब पूरा खाली, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का था। तो मुझे उतना अच्छे से आता नहीं था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था, बिकॉज भाई अगले दिन तो, पिछले एक दिन पहले ही उसने जो डीन या एचओडी जो भी था, उन्होंने बोल दिया था कि तुमको तो मिल ही जाएगा। और देखिए तो कोई था ही नहीं। मैं बोला क्या बात है यार, इतना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई लोग ही नहीं है क्या? इतना डरते हैं क्या एग्जाम आने से, मतलब वो पढ़ाने से, या उनको नहीं आता? फिर हम लोग घूम रहे हैं, चिल मार रहे हैं, थोड़े देर बाद बोले यार जाके पूछते तो हैं। पूछे तो बोले कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रांच, ऑब्वियसली कॉलेज रहता है ना, तो उसका जो बिल्डिंग है वो उस तरफ है। तो मैं गया। अब मैं गया तो मैं जैसे ही अंदर घुसा तो भाई पूरी क्लास भरी हुई थी टीचर्स से, ना कि स्टूडेंट से। अब वहां पे मेरे को 3 लोग दिखे जो मेरे स्कूल के सुपर सीनियर थे, जिन लोग दिल्ली में जाके आईईएस की ट्रेनिंग करके आए थे। मैं बोला यार इनसे तो मेरा कोई मतलब नहीं, मतलब मैं तो काफी पीछे हूँ। तो फिर मैं बोला कि अब क्या करें, तो उनसे बात बात कर रहा था। उन्होंने 3 लोगों से और मिलवाया, जिन लोग पिछले उसमें, वो 3 लोग इनके दोस्त थे जो एडॉक टीचर बन के रह चुके थे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में। मैं 3/3, 3/3 कंप्लीट कैलकुलेट किया, 6 तो मेरे को यहीं दिख रहे थे, और बाकी एडॉक टीचर पता नहीं, और उसमें से काफी लोग एमटेक थे। तो मैं बोला हो गया अपना काम। मैं अपने दोस्त को फोन किया, वो मैकेनिकल के लिए था, उसका भी वही हालत था। और हम लोग पूरी तरह से तुरंत वहीं पे छोड़ छाड़ छाड़ के आ गए। मैं बोला भैया नहीं हो पाएगा। अब मुझे करता है कि तो ये इंटरव्यू दे देना था, पर अभी अभी के प्रेजेंट स्थिति देख के लगता है कि ठीक है, जहाँ है सही है। तो डरना नहीं, बट हाँ ये चीजें होती रहती हैं यार, कम पदों के लिए काफी फॉर्म रहते हैं। ठीक है। और चलो फिर बात करते हैं, आगे मिलते हैं। आगे आपको अगर पसंद आएगा तो कल फिर लाएंगे। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मैं जानता हूँ आप लोग को, अभी मैं धीरे से इस वीडियो को और अच्छा करूँगा, और मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शंस होंगे, लाइव्स होंगे। बट हाँ अभी तो कंटेंट बिल्डअप करना है। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, देखिए मिलके अपने साथ डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे बातों पे डिस्कस करेंगे। और चलिए मिलते हैं।